होम्स मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से आपकी तरफ हाजिर हुआ हूँ और मैं आज आया हूँ हसन अली होम्स मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट जो लोगों को फाइल्स के बारे में, पोजीशंस के बारे में और डिफरेंट स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। और आज मैं अपने ज़ाती लोगों की कुछ सवाल हैं जो करने आया हूँ हसन अली से, इनसे पूछूँ कि इनको इसके बारे में कितना इल्म है, जो हर बंदे को कहता है ये स्पेशलिस्ट भी हैं और अच्छी चीज़ बताते हैं। ठीक हो गया हसन भाई? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं? अल्लाह मैं बेहतरीन। अच्छा, जी सर। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, मेरे समझे दोस्तों अहबाबों के सवाल हैं जो आपसे करना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि यार हम लोग फाइल परचेज करते हैं, लेकिन फाइल परचेज करने के बाद हमें फाइल पे पोजीशन नहीं मिलता, या हम लोग पेमेंट भी करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं बलून पेमेंट हो गई, इंस्टॉलमेंट्स हो गई, कंफर्मेशन हो गई, जी। लेकिन हमें पोजीशन नहीं मिलता। वाई? देखें, इसकी मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूँगा कि देखें, हालत है तो उसकी भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब अगर हम ये चीज़ें देखें तो ये है पाकिस्तान में सबसे जो टॉप रैंकिंग सोसाइटी है वो DHA है। DHA में भी अगर हम देखें तो 2005 के लोग आज भी फंसे हुए हैं। तो और एक जगह वो भी है कि DHA का जो बहुत अच्छा बन गया, आज देखें वहाँ पे देखें जिन लोगों ने वहाँ पे अच्छे ले लिया वो कहते होंगे हमने फाइल ही लेनी है, जिसके साथ ये आ गया है। और ये अगर आप देखें 100 में से सिर्फ 10% रेशो है। ये वो सोसाइटी, ये कुछ डेवलपर्स या कुछ लैंड का इशू होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले कर लेते हैं और ये फेस आ जाता है। ये मतलब बहुत हमारे सामने रोज की बात है कि आप सोसाइटीज में देखें ना, रोज सुबह उठते हैं नई सोसाइटी बन जाती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और लोग भी अब देखें, लोग भी सिर्फ देखते हैं कि वहाँ पे सस्ता बिक रहा है, आप रीजन नहीं देखते कि सस्ता क्यों है, बस चले जाते हैं कि हाँ यार इधर इन्वेस्ट कर लिया। तो फिर बाद में वो कहते हैं ओहो वहाँ तो NOC भी नहीं है, वहाँ तो LOP भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है और हमने इन्वेस्ट कर दिया। फिर इस वजह से मैं कहता हूँ कि देखिए वो भी जगह DHA का जगह है जहाँ आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। और अगर उसी LOT से पूछें तो वो बताएगा कि मैंने फाइल में परचेज किया था और आज उसकी फलानी करोड़, इतनी करोड़ वैल्यू है। और वो भी मिलेगा जो आप बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कि ये फाइलिंग आ जाती है। और इसमें देखें आधे % कस्टमर का भी कसूर होता है। ये व्यूअर से मैं कहूँगा कि देखिए आप कोई भी फाइल लेते हैं ना तो आप उसका पेमेंट प्लान को लाजमी फॉलो करें, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को लाजमी फॉलो करें। अगर आप देखें इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे तो आप तो उनके सामने डेड पर्सन है, तो वो आपकी फाइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तो मेरा ये भी है ना कि इंस्टॉलमेंट तो हर बंदा पे करता है जी, तो फिर पे करने के बावजूद भी उनको वो तो आपको पता है ना कि देखिए 100 से 10, 100 में टोटल 100 में 10 की रेशियो है ऐसे। नहीं, तो अब ये कि सपोज करें मैंने एक फाइल परचेज कर ली, मैंने फाइल ली 20 लाख की और 20 लाख की पेमेंट दे दी, अब मुझे पोजीशन नहीं दिया जा रहा तो मेरे साथ उसमें सलूक भी नहीं किया जाता कि यार मुझे चलो 20 लाख की मैंने इन्वेस्ट की है तो मुझे अगर पोजीशन नहीं दे रहे या मामला कोई डिस्टर्ब है तो दूसरी जगह पे 5 लाख ऊपर लेके मुझे पोजीशन दे रहे हैं। नहीं, ऐसा तो सोसाइटीज करती हैं। नहीं करती हैं सर। मैं वो आपको बोलती हैं आप रिफंड ले लें। देखिए आपका मैं ये जरूर कहूँगा, देखिए आप 100 में से वो 10 में से हो सकते हैं जरूर, क्योंकि ये देखें एक तो अब मैं ये जरूर ये नहीं कहूँगा कि लक की बात है, ये बात तो कर होता है कि हम सस्ते की चीज़ में चले जाते हैं मगर हम सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं देखते, हम उसकी प्लानिंग नहीं देखते, हम उसके ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देखते और हम बाय कर लेते हैं वहाँ पे। अभी मुझे आपसे इससे भी बड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे व्यूअर्स को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ आपसे जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो घर बने होते हैं, हम किसी भी सोसाइटी में या किसी भी जगह पे घर ले लेते हैं, ठीक है, उसमें गैस का मीटर, बिजली का मीटर लगा देते हैं, सोसाइटी हमें दे देती है, कुछ हो देती है। जब सोसाइटी काम नहीं कर पाती उनकी NOC हो जाती है डिक्लेयर, मतलब वो NOC उनकी फाइल हो जाती है। उस NOC से जो हमारे को मसला आता है वो ये आता है कि हमारे गैस के मीटर नहीं लग पाते, ठीक है, हमारे बिजली के मीटर नहीं लग पाते, हम लोग मतलब अपनी सोसाइटी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो घर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तुम्हें 50 लाख 40 लाख रुपए की चीज ली है ना, तो उस पे हमारा तो फर्ज है कि हमें चीजें प्रोवाइड की जाए, लेकिन हमारी ज्यादती क्यों होती है? देखिए ये चीजें भी अगर हम देखें ना तो पहले नहीं होती थी। ये अब हमारे जो डेवलपर अथॉरिटीज है जैसे CD हो गया, RD हो गया, LD हो गया, KD हो गया, ये जो डेवलपर्स है ना, अब ये जब से डेवलपर अथॉरिटी के अंदर आया इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। अब आपकी बात पे भी मैं आता हूँ, अब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये कहते हैं जी आप अगर एक सोसाइटी हमारे हदूद में है तो एक हमें ड्यूज पे करें, ठीक हो गया। एक आप अपने एरिया में इतने % ग्रीन एरिया रखेंगे, इतने पार्क्स रखेंगे, इतने आपने इस तरह के एरिया ग्रीन लैंड रखनी है आपने, ये चीजें उनकी बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। तो उसमें हम क्यों मारे? मैं आपको बताता हूँ,
अब होता क्या है, अब ये लोग नहीं करते, ये लोग कैंसिल कर देते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि कस्टमर का क्या कसूर है। कस्टमर का कसूर ये है कि उन्होंने उस जगह पे ले लिया। अब ये तो अब ये मैं पूरी जगह पे ले लूंगा। आप पीडब्ल्यूडी एक नामी जामी सोसाइटी है, पीडब्ल्यूडी जानते हैं लोग, पुलिस फाउंडेशन को भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। पुलिस फाउंडेशन का नाम आया तो लोग आकर उनके इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोगों ने की है, लोगों ने यहाँ देख के बैरियर के पास पुलिस फाउंडेशन तक गए, ठीक है, लेकिन जब गए इन्वेस्टमेंट किए, करोड़ों की चीजें के रख ली है, तो उनको पता लगा कि 6 महीने बाद या साल बाद हम लोग फारे हो गए, हम तो यहाँ बनाएंगे तब भी नहीं बिकेगा, ना मीटर लगेगा, ना हमारी बिजली होगी, ना गैस होगी, ना ट्रांसफर होगी। ठीक हो गया। लेकिन इसमें हम ना देखें, इस पे हम सिर्फ हम अपने ये जो डेवलपर अथॉरिटी है जैसे सीडी हो गया, आरडी हो गया, सिर्फ हम इन्हीं को कुछ कह सकते हैं। और ये भी देखें, ये भी हम आम कस्टमर की कहाँ सुनते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत फेस करने को मिली हैं, जो आपको क्वेश्चन है कि लोगों के मीटर नहीं लगते और बहुत प्रॉब्लम में भी आते हैं वो इस चीज़ से। और देखिए ये एनओसी कैंसिल होती है ना, आपको गैस का मीटर लगता है, ऐसा ही है बिल्कुल। और ऊपर से आपका अगर एनओसी को ज्यादा टाइम हो गया, आपकी ट्रांसफर भी बैन करते हैं। तो देखिए ये हमारा भी क्वेश्चन है कि देखिए अगर सोसाइटी बन रही है तो अगर बनी है तो फिर एंड तक भी चले ना एनओसी, या शुरू में ना एनओसी दें उनको, या एक सोसाइटी से पहले ही एक हैवी अमाउंट में सिक्योरिटी रखवा ली जाए। आपकी बात से बड़ा मुतफिक हूँ। हमारे व्यूवर्स को आज कुछ सवाल थे, वो सवाल उनके इजी हुए हैं, उनके जवाब मिले उनको। अब ये हमें बताएंगे कि इनको इन जवाब में से कौन से जवाब समझ आए और कौन से नहीं समझ आए, और आपने हमें इस कमेंट्स में राय जरूर देनी है कि आप किस सवाल के हिसाब से जानना चाह रहे थे, और हमने जो सवाल किए हैं वो आपके हिसाब से सही हैं या नहीं है। ठीक हो गया। आप अपने भी सवाल छोड़ें ताकि हसन स्पेशलिस्ट होम्स मार्केटिंग ये आपको उनके जवाब दे सकें, क्योंकि बेसिकली ये चाहती यही है कि लोगों को अच्छी राय, अच्छी चीज़ें फ्राहम की जाएं। बाकी फिर हम अलविदा जाते हैं, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। होम्स मार्केटिंग की तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को खास तौर पर दबा दें।